कोई भी इंसान पहले दिन पे ही कैमरा के सामने आके परफेक्ट एक्टिंग नहीं कर नहीं सकता। कर कोई भी मेरा करियर बने, मैं आगे बढ़ूं, मैं पैसे कमाऊं। पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये था कि मैं सोचता नहीं हूँ, करता हूँ। पापा ने पहले बोला नहीं नहीं ये हमारे खानदान के लिए नहीं है। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं। वेलकम टू जॉब। थैंक यू सो मच। और ये जो कहते हैं ना कि एक्टिंग आनी चाहिए एक एक्टर को, पर मुझे लगता है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको मालूम होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। आपके हिसाब से आप कितना सहमत और क्या क्या होती हैं वो चीज़ें? बहुत सहमत हूँ मैं इस वाक्य से आपके, क्योंकि एक्टिंग आनी चाहिए। एक उसके अंदर एक इंटरेस्ट होना चाहिए एक्टिंग में, तभी आप जाके सीख पाओगे। क्योंकि कोई भी इंसान पहले दिन पे ही कैमरा के सामने आके परफेक्ट एक्टिंग नहीं कर सकता। कोई भी हो, कोई आज के ज़माने के हम जिनको भी whoever we look up to, वो भी जब पहली बार कैमरा के सामने आए होंगे, आई एम श्योर वो उतने कंफर्टेबल के तो नहीं आए होंगे, उन्होंने भी अपना एक प्रयास किया होगा। सो आई फील एक डिसिप्लिन जो होता है किसी भी क्षेत्र में, आप देखो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, डिसिप्लिन जब तक आप अपने अंदर नहीं लाओगे तब तक मुझे लगता है कि आप सीख नहीं पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे। सो डिसिप्लिन हो सकता है कि आप अपनी स्किल को पॉलिश कीजिए, आप अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए, आप अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें लगता है कि हाँ ये तो नॉर्मल सी बात है, बट नॉर्मल सी बात जिस इंडस्ट्री में आप हो उसके लिए वो नॉर्मल सी बात नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ओके। नॉर्मली ये सोचते हैं ना कि यार जो अच्छा दिखता है, जिसका लुक अच्छा है, वो स्टार बनता है, वो एक्टर बनता है। लेकिन वो अच्छा दिखते रहने के लिए, स्टार मेंटेन करने के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, क्या क्या करना पड़ता है? बहुत सारी कुर्बानियाँ नहीं कहूँगा मैं, कुर्बानियाँ वर्ड एक होता है कि आप कुछ छोड़ रहे हो, पर कुर्बानी नहीं हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए अच्छा ही है। अगर आप एक्टर हो नहीं हो, अपनी सेहत बनाने के लिए या सेहत बनाए रखने के लिए, ये अगर आप नॉर्मली भी करेंगे, जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आप अच्छा खाना खाएं, न्यूट्रिशियस खाना खाएं, तो आप एक्टर हो नहीं हो, आप अपने हेल्थ के लिए तो कर ही रहे हैं। राइट। बट इसमें क्या होता है, क्योंकि ये एक विजुअल ड्रिवन फील्ड है जहाँ पे आपको दिखना है, और आप सिर्फ दिखने के लिए नहीं, आप कहीं ना कहीं एक इंसान के एस्पिरेशन भी हो जाते हो, इंस्पिरेशन भी हो जाते हो। तो अगर आप ये सोचोगे कि मैं ये सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ और क्योंकि मेरे को अपने करियर के लिए, अगर आप ये अप्रोच लोगे तो आप एक लेवल तक पहुँच पाओगे। बट अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैं पता नहीं कितने लोगों को इंस्पायर करूँगा, तो आप उससे कभी आप बोर नहीं होगे, आप कभी भी आपको ये कुर्बानी नहीं लगेगी। क्योंकि आपका गोल कहीं ना कहीं सिर्फ ये नहीं है कि मैं एक्टिंग करूं, मेरा करियर बने, मैं आगे बढ़ूं, मैं पैसे कमाऊं। आपका ये है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं वो लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं, तो आप किस तरीके से कंडक्ट कर रहे हो अपने, तो जिम्मेदारी हो जाती है। जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है। ओके। तो ये आज आप बात कर रहे हो, आज आपने इतने सारे सीरियल किए हैं, अवार्ड जीते हैं, क्या शुरू से ही एक्टर टर्म आपको अट्रैक्ट करता था? तो मेरा फर्स्ट एक्टिंग जो स्टिंट था वो था जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था। ओके। एक स्कूल प्ले था जिसमें मैं चाचा नेहरू बना हुआ था, एंड चिल्ड्रंस डे के लिए था। और मुझे याद है पहली बार मेरे टीचर ने बस ऐसे ही बोल दिया कि कुणाल यू विल प्ले चाचा नेहरू, और मेरे को ऐसा लगा कि ज़्यादा हो गया। ये मेरे से नहीं होने वाला है एक्टिंग ये वो। बट मैंने पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये था कि मैं सोचता नहीं हूँ, करता हूँ। तो रोज़ आफ्टर स्कूल रिहर्सल करके ऐसा हुआ, जिस दिन मैंने परफॉर्म किया उसके बाद 9th स्टैंडर्ड तक मैं चाचा नेहरू से के नाम से ही जाना गया। ओके। कि ये चाचा नेहरू है हमारे, ये चाचा नेहरू है हमारे। ओके। तो पहले कैरेक्टर को आपने अपनाया, फिर कैरेक्टर ने पहचान बना दी अपने आप ही। पर मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने बोला ठीक है थोड़ा एंटरटेनमेंट। फिर सीरियसली कब से लिया उसको? हुआ यूं कि जब चाचा नेहरू किया तो हर साल मुझे कोई ना कोई रोल, कुछ ना कुछ हमेशा अपने एनुअल डे पे टीचर फोर्स ही कर देती थी, अगर मैं ना भी करूँ, नहीं करना है। कॉलेज गया, कॉलेज में ड्रामा, एक हमारा बॉम्बे का कॉलेज था, तो दिल्ली की तरह नहीं है जहाँ पे एक ड्रामा एक स्कूल होता है या कुछ ऐसा होता है। छोटा सा क्लब था, हम कुछ 10-15 लोग थे, हम अपने एनुअल डे के लिए जो होता है वो कुछ ना कुछ करते थे।
फिर थ्रू आउट द स्ट्रीट प्लेस कर लेते थे, कहीं पे भी खड़े होके शुरू कर दिया, लोगों को लग रहा है ये क्या हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं करते गए, पर मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि मेरे परिवार वालों ने हमेशा मेरे को यही समझाया था। और ये एक होता है ना कि आपका परिवार अगर आपको बार बार कुछ बोलता रहे तो आपके दिमाग में वही हो जाता है कि हाँ ये ठीक है, ये बस टाइम पास है, ये बस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। तो मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया था कि मैं एक्टर बनूंगा, एक्टिंग करूंगा। मैंने कॉर्पोरेट जॉब भी ज्वाइन किया था एंड आई वाज वर्किंग विद JP Morgan एंड एक दिन मैंने अपने दोस्त को देखा एक ऐड में, टीवी पे पापा के साथ बैठा हुआ था मैं अपने। मैंने पापा को बोला कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक चाह तो है कि मैं इसको एक्सप्लोर करूं। पापा ने पहले बोला नहीं नहीं ये हमारे ख़ानदान के लिए नहीं है एंड इससे कुछ नहीं होने वाला है, कितने आए कितने गए, तुमने जो नॉर्मल हर फैमिली का एक कंसर्न जो होता है कि एक फ्यूचर सिक्योर हो बच्चे का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रियल लाइफ वर्क नहीं माना जाता है अभी जो फैमिली विदाउट नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से है। तो मैंने बोला कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं 50 साल का हूँ और मैं मुड़ के देखूँ अपनी ज़िंदगी को और सोचूं कि अगर मैंने ट्राई किया होता तो क्या होता। मैंने पापा को बोला मुझे 1 साल दो, 1 साल पे मैं अगर या तो मुझे इतना समझ में आ जाएगा कि ये मेरे लिए है नहीं, और नहीं आया तो फिर जो आप बोलोगे मैं वो करूँगा। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।